हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, आसान सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं? यूनिट सेल्स विच हैव पॉइंट्स ओनली एट द कॉर्नर्स। ओके, तो ऐसे यूनिट सेल्स जिनके जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हो, एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, ठीक, वो केवल कॉर्नर पे होंगे, केवल कॉर्नर पे होंगे। आया समझ में? ठीक है। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके, तो यूनिट सेल्स विच हैव पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट सम अदर पोजिशंस। ठीक, तो सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होते हैं कि उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, या उनको हम पॉइंट्स बोल रहे हैं, वो कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ में किसी और पोजीशंस पे भी वो पॉइंट्स आ जाते हैं या वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जैसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ओके, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स में क्या होता है, इसमें हर फेस पे, ठीक, एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। समझ रहे हो? जैसे इसमें 6 फेज है, एक फेस ये हो गया, ठीक, एक ही हो गया, एक आगे की तरफ, एक ऊपर, एक नीचे और एक इधर, तो 6 फेज हो गए। तो हर फेस पे एक एक पार्टिकल हो गया या पॉइंट हो गया। समझ गए आप? ठीक, ये होता है फेस सेंटर्ड। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। क्या होता है बॉडी सेंटर में? क्या होता है कि बिल्कुल बॉडी के बीच में, ठीक है, द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, ठीक, परंतु बॉडी में भी होगा, बीच में। समझ में आया? तो ये बॉडी सेंटर्ड होता है। उसके बाद आया हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड जैसा ही होता है, पर इसमें क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं ना, कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, साथ में 2 अपोजिट फेसेस पे होते हैं। समझ गए? जैसे फेस सेंटर्ड में तो सारे फेस पे थे, 6 के 6 फेसेस पे, पर यहाँ एंड सेंटर्ड पे क्या होता है, केवल 2 फेसेस पे रहते हैं, वो भी दोनों फेस अपोजिट होंगे। आया समझ में? और जो ये फिगर लिया गया है, मैंने जो ये फिगर लिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, क्यूबाइडल फिगर है, और वो भी क्यूबाइडल ऐसे जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। समझ गए? उसको हम ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं। उसमें ये चारों बनते हैं, प्रिमिटिव भी बनते हैं, बॉडी सेंटर्ड भी बनता है, फेस सेंटर्ड भी बनता है, एंड सेंटर्ड भी बनता है, इसलिए ये फिगर लिया हुआ है। समझ में आया आपके? ठीक है, नहीं तो फिगर हेक्सागोनल भी ले सकते थे, पर उसमें क्या होता है, केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है उसमें। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड और ये मतलब जो भी सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं हेक्सागोनल में नहीं बनते। समझ में आया? ठीक, तो ये केवल ऑर्थोरोम्बस में बनते थे, इसलिए ये जितने भी टाइप्स हैं ये सारे केवल ऑर्थोरोम्बिक में बनते थे, इसलिए मैंने ये फिगर लिया। ठीक है, क्यूबिक में भी ये एंड सेंटर्ड नहीं बनता है लास्ट वाला। ठीक है, अगर हम क्यूबिक लेते हैं, क्यूब लेते हैं, समझ में आया? तो देखो जैसे ये है, तो ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक में एंड सेंटर्ड नहीं बनता है, जिसमें 2 अपोजिट फेसेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो देख लो आप, ये क्यूब है, क्यूबिक में सिंपल होता है, ये जो ये प्रिमिटिव होता है ना, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ठीक, तो ये देख लो आप। और क्लोज्ड पैकिंग में ऐसे होता है, क्लोज मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं कि हम पॉइंट्स दूर दूर रखे, वो केवल समझने के लिए पढ़ रहे हैं। असल में पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो या तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, या तो आयंस होंगे, वो क्या होते हैं, आपस में टाइटली क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक, अब ये देखो कॉर्नर्स पे जो भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो भी होता है, उसका 1/4 पार्ट एक बोल सकते हैं यूनिट सेल को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बाद में काउंट कर लेंगे, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, पर जो अभी समझाना था वो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलो ठीक है, थैंक यू।